झारखंड सरकार के वो तमाम वादे जो लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 से लड़ने के लिए अपनी तैयारियों के बारे में किए गए थे, उनकी असलियत धीरे धीरे धरातल पर दिखने लगी है। और अब इस सरकार की कुंभकर्ण वाली निद्रा से चिंतित होकर हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है कि अब सरकार अपने उदासीन रवैये से किस तरह इस वायरस से लड़ पाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि राज्य में जो टेस्टिंग की हालत है वो निश्चित रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है और उससे राज्य लाभान्वित होता भी नहीं दिखता है। ना अभी तक पूल टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है, ना ही जो एंटीबॉडीज का टेस्ट कई कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए करवाया गया है उस पर राज्य सरकार पहल कर रही है। और जब तक मैसिव टेस्टिंग नहीं होगी तब तक कोई कार्य योजना बनाना संभव नहीं है कि कितने मरीज आने वाले दिनों में इस दर पर मिलेंगे, कितने बेड्स की आवश्यकता होगी, किस तरह की आधारभूत संरचना बनाने की आवश्यकता होगी। इस पर कार्य योजना तभी बन सकती है जब रैपिड टेस्टिंग हो और टेस्टिंग के जो प्रोपोर्शन है उनका आकलन सही तरीके से किया जा सके ताकि आने वाले दिनों में तैयारियां हो सके। उसके उलट जो सदर अस्पताल है रांची का, पिछले 3 दिन से वहां टेस्टिंग बंद है। लगातार जब भी रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट अफेक्टेड होता है कई दिनों तक वहां टेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे सैंपल की संख्या बढ़ती जा रही है। जबकि झारखंड में प्रत्येक 100 सैंपल में अब लगभग 4.5 से 5 सैंपल जो है पॉजिटिव आने की खबर आ रही है। 22 दिनों में संक्रमण की दर दुगुनी से ज्यादा जा चुकी है। कई बार खबरें आ रही हैं कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो मरीज ने दम तोड़ दिया। गढ़वा और कल रांची में झारखंड सरकार में पदाधिकारी जो हैं उनके पिता को एम्बुलेंस नहीं मिली, जबकि उन्होंने रांची के सिविल सर्जन को कॉल किया था। सिविल सर्जन कॉल करते रह गए लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। ऐसी जो कुव्यवस्था है उसको राज्य सरकार को अविलंब संज्ञान लेकर उस पर कार्य योजना बनाकर पहल करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार से यह मांग करती है कि किसी और बात से नहीं, लेकिन कम से कम जब राज्य के उच्च न्यायालय ने यहां की स्थिति पर टिप्पणी की है तो सरकार अपनी निद्रा से जागे और अविलंब वॉर फुटिंग पर, युद्ध स्तर पर कोविड की तैयारी को लेकर समीक्षा करे और कारगर कदम उठाए।